मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है मित्रों? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों यहाँ कितने प्रकार के? ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 प्रकार के। कौन कौन? अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? अकर्मक और सकर्मक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं मित्रों। कह रहा बच्चे खेल रहे हैं। वाक्य देखो क्या कह रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में कैसी क्रिया? इस वाक्य में कैसी क्रिया? ऑप्शन ए है सकर्मक, ऑप्शन बी है अकर्मक, ऑप्शन सी है एक कर्मक, ऑप्शन डी है द्विकर्मक। बताइए मित्रों, इसका बच्चे खेल रहे हैं इस वाक्य में कैसी क्रिया? सकर्मक है कि अकर्मक है कि एक कर्मक है कि द्विकर्मक? तो मित्रों यहाँ बच्चे खेल रहे हैं इस वाक्य में एक कर्मक है, यानी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक जान लीजिए। आ माने नहीं, कर्म माने कर्म। इसका मतलब जिस क्रिया के साथ में कर्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक। और सा माने साथ, कर्म माने कर्म। जिस क्रिया के साथ में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। एक कर्मक में जिसके साथ एक कर्म हो उसे एक कर्मक, जिसके साथ द्विकर्म हो उसे द्विकर्मक। मित्रों यहाँ कह रहा है बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या है? बच्चा क्या? खेलने वाला काम कौन कर रहा? बच्चा। बच्चा क्या हो गया? कर्ता। और यहाँ खेल रहे हैं क्रिया हो गया। क्या गायब है? कर्म नहीं है। और जब कर्म नहीं रहेगा क्या हो जाएगा मित्रों? अकर्मक होगा। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि रीमा गाय को चारा देती है। रीमा गाय को चारा देती। देखिए क्या कह रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? बताइए मित्र। एक कर्मक क्रिया ऑप्शन ए एक कर्मक, बी द्विकर्मक, सी अकर्मक, डी प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए मित्र, यहाँ रीमा गाय को चारा देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया? यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? द्विकर्मक। क्योंकि कितने कर्म है यहाँ? 2। देखिए रीमा क्या हो गई मित्रों? एक कर्ता हो गया और देना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब क्या देना? चारा। तो चारा यहाँ मुख्य कर्म हो गया। कौन कर्म? मुख्य कर्म। और यहाँ गाय किसको दिया जा रहा है? गाय को। तो गाय जो है क्या हो गया? एक कर्म ये हो गया। कितने कर्म हो गए? 1 और 2। कितने कर्म हो गए मित्रों? 2 कर्म हो गए। तो यहाँ द्विकर्म होने के नाते कैसी क्रिया बनेगी? द्विकर्मक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा राधा ने श्याम को देखा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? राधा ने श्याम को देखा। बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है द्विकर्मक, ऑप्शन बी है एक कर्मक, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक, ऑप्शन डी है विधि सूचक। बताइए राधा ने श्याम को देखा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, विधि सूचक क्रिया? मित्रों यहाँ कौन सी बनेगी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक कर्मक क्रिया। कितने कर्म है? एक। देखना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। देखना क्या हो गया? क्रिया। अब श्याम क्या हो गया? कर्म। किसको देखा? कर्म। कर्म का मतलब समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कर्म का मतलब कर्मकारक। जहां कर्मकारक होगा वही जो है कर्म बनेगा। और राधा क्या हो गई? कर्ता। के देखा तो भैया
क्रिया को यानी देखने वाला काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा क्या हो जाएंगी? कर्ता। और देखा क्या हो जाएगा? एक क्रिया। और किसको देखा? श्याम को। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसी को कर्म कारक कहते हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा कितने कर्म है? एक कर्म। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक कर्म होगा। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पंछी आकाश में उड़ते हैं। बताइए इस वाक्य में कैसी क्रिया बनेगी या कैसी क्रिया है? प्रश्न ये है। ऑप्शन ए है एक कर्मक, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक और ऑप्शन डी है सकर्मक। बताइए मित्रों, पंछी आकाश में उड़ते हैं इस वाक्य में कैसी क्रिया बनेगी? एक कर्मक बनेगा कि प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा कि अकर्मक क्रिया बनेगी या सकर्मक क्रिया बनेगी? यहाँ मित्रों पहली चीज अभी हमने बताया कि जो है जब भी यहाँ पहली चीज ऑप्शन नंबर सी सही है। अकर्मक, आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जिस क्रिया के साथ में कर्म ना हो। अब यहाँ कर्म कारक है? बताइए इधर से। आप कभी भी किसी वाक्य शुद्धि चाहे करिए, चाहे क्रिया करिए, चाहे या संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी चीज करिए, जब वाक्य में रहे या वाक्य करिए या काल में चले तो आप हर चीज सबसे पहले क्रिया को पकड़ना। अब क्रिया यहाँ क्या है? उड़ना। उड़ना क्या हो गया मित्रों? क्रिया। क्रिया कौन कर रहा है? पंछी कर रहा है। पंछी क्या हो गए? कर्ता। अब यहाँ कर्ता। अब बात यह है कि यहाँ आधार, आधार उनका क्या है? कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। तो आकाश आधार हो गया, इसलिए यहाँ कौन कारक होगा? अधिकरण। कर्म कारक नहीं होगा ना। कौन कारक बनेगा? अधिकरण। और अधिकरण का कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर, पे। इसलिए यहाँ कर्म कारक नहीं बना, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अकर्मक होगा। कौन क्रिया? अकर्मक। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में श्याम को, किसको देखा? श्याम को। श्याम कर्म है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। यहाँ गाय को चारा के पीछे छुपा हुआ, किसको देती है? चारा को देती है। क्लियर? यहाँ छुपा हुआ है या दिखाई दे रहा है तो वहां कर्म होगा, लेकिन कर्म कारक होना चाहिए। और कर्म कारक किसको कहा जाता है? जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को कर्म कारक कहते हैं। या दूसरे हिसाब से कह सकते हैं कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है उसी को कर्म कारक कहते हैं। आइए तो यहाँ प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मुसीबत में सभी घबराते हैं। मुसीबत में सभी घबराते हैं, इस वाक्य में कैसी क्रिया होगी? मुसीबत में सभी घबराते हैं, इस वाक्य में कैसी क्रिया होगी मित्रों? सकर्मक। ऑप्शन बी है, ए है सकर्मक, बी है अकर्मक, सी है एक कर्मक, डी है द्विकर्मक। बताओ मित्रों, धड़ से बताइए। मुसीबत में सभी घबराते हैं, इस वाक्य में कैसी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर बी सही है, अकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? अकर्मक। घबराना क्या हो गया? क्रिया है ना। और सभी तो यहाँ बहुवचन में बन रहे हैं। और मुसीबत, यहाँ जो है मुसीबत क्या है? एक भाव है, एक परेशानी है। तो यहाँ मुसीबत में सभी घबराते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है केवल कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, बल्कि यहाँ कर्ता के रूप में जो प्रयोग हो रहा है ये सभी है। लेकिन जबकि ये वाक्य के हिसाब से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जबकि होना चाहिए सभी मुसीबत में घबराते हैं। लेकिन मुसीबत में सभी घबराते हैं तो ऐसी क्रियाएं कहाँ हो जाएगा? अकर्मक। अगर यही वाक्य थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ हमने चेंज किया आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ कौन सी क्रिया होगी मित्रों? अकर्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म नहीं, ये कर्ता के रूप में मान लीजिए। और मुसीबत ये भाव है और घबराना क्रिया है, कर्म तो गायब है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मेरा जी घबराता है, सेम इसी प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। मेरा जी घबराता है, इस वाक्य में किस क्रिया की निष्पत्ति होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है तात्कालिक, ऑप्शन डी है द्विकर्मक। बताइए मित्रों, मेरा जी घबराता है, थोड़ा सा हमने चेंज किया, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सकर्मक क्रिया। कौन सी कर्मक? सकर्मक। घबराना क्या हो गया? क्रिया। तो क्या घबरा रहा है?
जी घबरा रहा। जी जो है किसमें, पहली चीज ये जान लीजिए कि जैसे किसी भी अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाना हो, जैसे कह दिया जाए रोना, रोना है, रोना में अगर आना शब्द लगा दे तो हो जाएगा रुलाना, है ना। यहाँ जो है रुलाना क्या हो जाएगा, रुलाना। उड़ना का उड़ाना, कटना का काटना, ऐसे शब्द जब काटना जब बनेगा तो सकर्मक हो जाएगा, क्लियर। और नहीं तो कटना क्या हो जाएगा, अकर्मक। उड़ना क्या है, अकर्मक, क्लियर। यहाँ जो है मेरा जी घबराता है, तो घबराता कैसे बना, मेरा जी घबराता, इसके लिए यहाँ जो है कर्म के जी का मतलब यहाँ हो गया भाव से। जी क्या करता है, घबराता है, तो घबराना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कह रहा विराट साइकिल से विद्यालय जाता। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है द्विकर्मक, ऑप्शन सी है एक कर्मक, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक। बताइए। यहाँ एक कर्म के रूप में काम कर रहा, किस रूप में, कर्म के रूप में। विराट साइकिल से विद्यालय जाता। बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ए ऑप्शन अकर्मक, बी है द्विकर्मक, सी है एक कर्मक, डी है पूर्वकालिक। बताइए मित्रों, यहाँ द्विकर्मक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन कर्मक, द्विकर्मक मित्रों। क्यों, कहाँ जाता है, पहले जाना क्या हो गया, क्रिया, विद्यालय क्या हो गया, कर्म, मुख्य कर्म। और मुख्य कर्म को करने के लिए जो कर्म सहायता करता है या जो कारक सहायता करता है या जो वस्तु सहायता करता है उसी को गौण कर्म कहा जाता है। साइकिल सहायता कर रहा विद्यालय जाने में, जाना तो हो गया क्रिया, विद्यालय हो गया मुख्य कर्म, और सहायता कौन कर रहा, साइकिल, इसलिए गौण कर्म हो गया। और कर्ता कौन है, विराट। कितने कर्म हो गए, दो, एक मुख्य कर्म दूसरा गौण कर्म, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया। कौन क्रिया मित्रों, द्विकर्मक। तो आइए मित्रों प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। क्या कह रहा, कह रहा बच्चा पतंग उड़ाता है। बच्चा पतंग उड़ाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, बताइए। ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है एक कर्मक, ऑप्शन डी है नामधातु। बताइए मित्रों, बच्चा पतंग उड़ाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। अकर्मक है कि सकर्मक है कि एक कर्मक है कि नामधातु। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों, ए सकर्मक है। कौन सी क्रिया, सकर्मक। सकर्मक में कौन कर्मक, एक कर्मक। बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया, उड़ाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। उड़ता अगर होता तो अकर्मक हो जाता, जैसे अगर कह दिया जाए पतंग उड़ता है तब अकर्मक हो जाता, लेकिन अगर कह दिया गया बच्चा पतंग उड़ाता है तो सकर्मक हो गया। तो पतंग क्या हो गया, क्या उड़ाता क्रिया हो गया, कर्म क्या हो गया पतंग, बच्चा क्या हो गया कर्ता। तो यहाँ कर्म है तो सकर्मक होगा, क्लियर मित्रों। अब प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है किसान गेहूं काटता है। किसान क्या काटता है मित्रों, गेहूं काटता है, इसमें कौन सी क्रिया बनेगी। ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी है नामधातु। बताइए, किसान गेहूं काटता है, ऐसे सीधे कर लीजिए, काटना क्या हो गया क्रिया, किसान क्या हो गया कर्ता, गेहूं क्या हो गया कर्म, इसलिए यहाँ भी क्या होगा सकर्मक। क्या हो जाएगा मित्रों, सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी सही, क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कह रहा राम ने रावण को मार डाला। राम ने रावण को मार डाला। आइए, तो यहाँ क्या हो गया, मार डाला, पहली चीज तो ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई।
लेकिन वह यहाँ पूछ रहा है इसमें कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन ए है साधारण क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है नाम धातु, ऑप्शन सी है नाम धातु, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक। बताइए मित्रों, साधारण क्रिया होगा कि संयुक्त क्रिया होगा कि नाम धातु होगा कि प्रेरणार्थक होगा। राम ने रावण को मार डाला, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त क्रिया। कौन क्रिया मित्रों? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में मारना ये मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया में सहायता जो करता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। कौन क्रिया? सहायक क्रिया। तो कितनी क्रियाएं हो गई? दो। मार डाला, जैसे मारना ऐसे हल्का सा छू दिए वो भी मारना हो गया, लेकिन अगर कह दिया मार डाला इसका मतलब मुख्य क्रिया को पूरा करना, तो उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। यहाँ कौन होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा सुरेश बहुत बतियाता है, सुरेश बहुत बतियाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? बताइए। ऑप्शन ए है मूल क्रिया, ऑप्शन बी है नाम धातु, ऑप्शन सी है ए सी है, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी सहायक क्रिया। बताइए, सुरेश बहुत बतियाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है मित्रों? मूल क्रिया होती है, नाम धातु होती है, पूर्वकालिक होती है, सहायक क्रिया होती है। यहाँ क्रिया क्या हो गया? बतियाना, बहुत, ये मात्रा की बात करना, और यहाँ सुरेश करता हो गया, तो नाम धातु क्रिया यहाँ है, क्रिया के हिसाब से चल रहे हैं। तो जैसे बात का बतियाना, लात लतियाना, हाथ का हथियाना, सठ का सठियाना, अपना का अपनाना, जहाँ ऐसी क्रियाएं आ जाए, गर्म का गरमाना, ऐसी क्रियाएं आ जाए तो वहां नाम धातु क्रिया होता है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 13 की बात कर रहे हैं। सीता ने गीता से कमरा धुलवाया, सीता ने गीता से कमरा धुलवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी मित्रों? कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए है नाम धातु, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी है विधि सूचक। सीता ने गीता से कमरा धुलवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, विधि सूचक क्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जहां किसी वाक्य में यानी वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके बल्कि दूसरे से करवाने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ सीता ने खुद नहीं किया बल्कि किससे करवा रही है? गीता से। सीता ने गीता से कमरा धुलवाया, क्लियर मित्रों? स्वयं ना करके बल्कि दूसरे को करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। आइए अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पुजारी नहाकर पूजा कर रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? पुजारी नहाकर पूजा कर रहा है, ऑप्शन ए है नाम धातु, ऑप्शन बी है रंजक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक, ऑप्शन डी है तात्कालिक। कौन होगा? पुजारी नहाकर पूजा कर रहा है, नाम धातु होगा, रंजक क्रिया होगी कि पूर्वकालिक क्रिया, या डी ऑप्शन तात्कालिक क्रिया। यहाँ मित्रों आपका सी ऑप्शन सही होगा, पूर्वकालिक। पूर्व माने पहले, काल माने समय। यानी कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि जहां किसी वाक्य में, या कह सकते हैं वह क्रिया जिसमें मुख्य क्रिया के पहले एक कार्य पूरा हो चुका हो, मुख्य कार्य के पहले या मुख्य क्रिया के पहले एक क्रिया पूरी हो चुकी हो, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बताइए, मुख्य क्रिया यहाँ कौन है? पूजा कर रहा। इसके पहले कौन क्रिया हो चुका? नहा लिया। इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया कौन है? नहाकर, यानी पुजारी नहाकर पूजा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं मित्रों। कह रहा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? ए रंजक क्रिया, बी मूल क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी विधि सूचक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है मित्रों? तो वो कौन सी क्रिया होती है? रंजक क्रिया, मूल क्रिया, नाम धातु, विधि सूचक। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, रंजक क्रिया। और रंजक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे अभी हमने यहाँ बताया था संयुक्त क्रिया में, यही तो पूछा जा रहा है,
मुख्य क्रिया को के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन है? सहायक क्रिया। जैसे मारना, अभी हमने बताया मारना, इसे स्पर्श कर दिए तभी जो है, कितने बच्चे होते हैं कहते हैं कि देखो मम्मी मार रहे हैं, जबकि आप क्या करते हैं? छूते हैं इसे, तब भी वो कहते हैं। लेकिन अगर वही कह दिया गया मार डाला, इसका मतलब मुख्य क्रिया को समाप्त करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आइए, इसीलिए इसे रंजक क्रिया को कौन क्रिया कहा जाता है? सहायक क्रिया। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं मित्रों। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है नामधातु क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। वह खाना खाकर सो गया, बताइए कौन सही है? सहायक क्रिया सही है, नामधातु क्रिया सही है, पूर्वकालिक, इसमें से कोई नहीं। अभी हमने इसको बताया, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। कौन क्रिया मित्रों? पूर्वकालिक। देखो सोना क्या है? सो गया, तो सोना क्या है? मुख्य क्रिया। इसमें इसके पहले कौन क्रिया हुआ? खाना खा लिया, खाना खाकर सो गया। इसीलिए एक मुख्य क्रिया के पहले एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसीलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।